नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो जनता का मूड जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं मामा की विधानसभा सीट यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। और बुधनी की अगर हम बात करें तो पिछले 5 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर जीत रहे हैं और बुधनी को एक तरीके से अजय सीट माना जाता है शिवराज सिंह चौहान के लिए। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने इस बार यहां से लोकप्रिय एक सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम शर्मा मुस्ताल को यहां से उतारा है। हालांकि अब कांग्रेस का कहना है कि कांटे का टक्कर है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे पसंद करती है। तो आज बुधनी की जनता से हम जानेंगे कि बुधनी के दिल में क्या है, बुधनी के मन में क्या है और आखिर बुधनी की जनता का मूड क्या है। लेकिन उसके पहले जो यहाँ के हमारे स्थानीय पत्रकार उनके पास में आना चाहूंगी और उनसे यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहता है जातीय समीकरण या फिर क्या कुछ दशा दिशा बुधनी की कहती, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको इस बार लग रहा है बुधनी की अगर देखिए, क्योंकि बुधनी बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम बात करें सीएम की तो पहले असमंजस की बनी हुई थी, चौथी लिस्ट में सीएम का यहां से नाम आया। जरा आप पूरे बुधनी को लेकर जरा बताइए। देखिए, बुधनी विधानसभा प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा है। सबसे यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 10 बार जीत चुके हैं। इससे पहले सांसद वाले चुनाव में जीते हैं और जब से विधायक बने हैं तो विधायक के चुनाव में वो कभी हारे नहीं हैं। और यहाँ के मुद्दे की बात करें तो जनता को पिछले 15 साल में शिवराज जी ने बहुत कुछ दिया है और जनता तो जनता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी भी उम्मीद है। विकास की उससे हम बात करें, क्योंकि जब यहाँ का मुखिया खुद सीएम है तो यहाँ के लोगों की उम्मीद भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या वो उम्मीदें खरी? देखिए, विकास के नाम पे विकास पे तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन जनता की आस ये रहती है कि मामा जो यहाँ के हैं तो और हद से ज़्यादा हो। लेकिन विकास की यदि बात करें तो विकास तो बुधनी में दिखाई देता है और लगभग ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। जब प्रदेश का मुखिया यहाँ से ताल्लुक रखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। क्या आपको लगता है इस बार किस तरफ हवा बह रही है? हवा का तो कोई मतलब ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार 2003 से यहाँ से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। बुधनी में वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी है कि मुख्यमंत्री लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। यहाँ तो पुराने कांग्रेसी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी आपने बोला कि हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मुस्ताल को टिकट दिए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला। यदि हमें ऐसा लगता है या तो कांग्रेसियों ने खुद मना कर दिया मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए, जो बाहर से आते व्यक्ति को एक रामायण में किरदार निभाने वाले व्यक्ति को। तो मतलब इनका कहना ये है कि भाई कोई और प्रत्याशी आपको नहीं मिला तो आपने सेलिब्रिटी को उतार दिया। क्या ऐसा है वाकई में? हाँ, कांग्रेस का तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि और कोई प्रत्याशी तो है भी नहीं कांग्रेस का। विक्रम मस्ताल और भी सीनियर नेता बैठे हैं, नसरुल्लागंज में है, बुधनी में भी हैं। उनको इन्हें टिकट दिया नहीं, मस्ताल जी को दिया टिकट इन्हें। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इनको आपने सुना होगा, इनका कहना है कि जिस तरीके से विक्रम मस्ताल को उतारा है, विक्रम शर्मा को उतारा है, तो सीएम का जो चुनाव है वो और ज्यादा आसान कर दिया क्या? सीएम साहब तो वैसे ही डर रहे हैं, झूठे घोषणा भी रहे। 8 महीने पहले लेकिन इतने लंबे समय से 8 महीने पहले माना का अंडरब्रिज का भूमि पूजन करके गए। रेल वाले पूछा भैया कोई रिकॉर्ड में नहीं ऐसी, तो भूमि पूजन करते हैं वो। और 18 साल से जो मुख्यमंत्री हो वो जिला नहीं बना सके, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का? बताइए, इनका जवाब दीजिए। जिले की तो बात होती नहीं है मैडम, यहाँ पे बहुत छोटा जैसा रेलवे का जो उन्होंने जिक्र किया, पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल बनेगा। उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, उसके टेंडर लग गए हैं। क्या 18 साल हो गए। कब बनेगा ये बताइए? 5 बार हो गए मुख्यमंत्री जी को, कोई डेवलपमेंट बताइए। पहले भूमि पूजन 5 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप ये बताइए क्या डेवलपमेंट किया है बुधनी के अंदर? बताइए, क्या कह रहे थे आप? विकास ही विकास है, चारों तरफ विकास है। और हम इस बार तो कह रहे हैं कि अस्पताल की हालत खस्ता है बहुत ज्यादा। 2-4 लोग तो ऐसा बोलते ही हैं, जिनको कांग्रेस करना है वो तो बोलेंगे गलत सलत। सच तो यही है कि मामा के राज में जितना विकास हुआ उतना विकास बुधनी में कोई नहीं कर सकता। चलिए, क्या आप और कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? क्या कह रहे थे आप? मुद्दा ये उठा रहे हैं, आज बेरोजगारी अगर बुधनी की बात करें तो जितनी भी सारी ट्राइडेंट है वर्धमान है, सारे लोग बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गधा और घोड़ा एक ही रेस में दौड़ जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी तगाड़ी उठा रहे हैं। ये कंडीशन है बुधनी के क्षेत्र की। बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा अगर बुधनी की? मैडम, पहले तो ये अपना चश्मा उतार कर देखें तो बुधनी नगर को, और बात अगर बेरोजगारी की कर रहे हैं तो अभी हाल की 8 दिन पहले की घटना है। कम से कम 50 बच्चे बुधनी के भर्ती हुए हैं ट्राइडेंट में, जो मामा की सीखो कमाओ योजना चल रही है उसके तहत। अभी का हाल है ये। और इनको कुछ नहीं देकर, आप जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको रोजगार उस लेवल का चाहिए तो उस लेवल का मिल रहा है कंपनियों में, दोनों लेवल में भारी। क्या कह रहे हैं?
नहीं तो ये जो 50 लोगों की बोल रहे हैं, या तो बीजेपी की किसी नेता ने फोन लगाया होगा, या वो किसी के रिश्तेदार होंगे, इसलिए उनको रोक आप सब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो दूसरी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे संवाद नहीं, अभी रोजगार की बात हो रही है। उनका कहना भाई ने साफ साफ घोटाले का आरोप लगा दिया। बुधनी में 2000 बालिकाएं और 2000 जेंट्स लोग दोनों टाइट में 4000 लोकल बुधनी के दोनों फैक्ट्रियों में एम्प्लॉइज हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों फैक्ट्रियों की स्थापना की थी तो लगभग 4-5 हज़ार लोग सिलीवा फैक्ट्री बंद होने के कारण परिवार यहाँ बेरोजगार हो गए थे। कई घरों में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों फैक्ट्री लाए और यहाँ योग्यता के आधार पर 4000 लोकल बुधनी के लोग। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि मामा जो बार बार मंचों से ये बयान दे रहे हैं कि बताओ बहनों मैं लड़ूं या ना लड़ूं, या मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, तो ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मामा का हाँ, मामा का इस तरह इशारा कर रहा है बहनों के प्यार की तरफ। बहनों का प्यार कितना है मध्य प्रदेश में। मैं तो छोटे से गांव से हूँ, एक बगवाड़ा से। मैं बुधनी का विकास नहीं कहूँगा। मेरे गांव में, पूरे गांव में PWD की रोड बनी है सिर्फ मामा के राज में। नहीं, इतनी कीचड़ में बगवाड़ा जोशीपुर में मेरे को निकलना मुश्किल होता था। आज चप्पल पहन के बालक दौड़ते चले जाए। अरे आज की बात कर रहा हूँ, अभी की जोशीपुर बगवाड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब बहुत कम समय से इस क्षेत्र में, मतलब बुधनी विधानसभा के गांव पदयात्रा के माध्यम से उनने गांव-गांव के क्षेत्र में घूमे हैं। लोगों से कनेक्टिविटी है उनकी, तो उनके मन भाव रहता है ना, अपने घर में परिवार में आता है। बैठते तो भोपाल में, बुधनी आते हैं? नहीं, बुधनी कंटिन्यू आते हैं। जब भी कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें कंटिन्यू शामिल होते हैं। तो ये अच्छा, तो लेकिन मैं छिंदवाड़ा गई थी। छिंदवाड़ा में जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि भाई आप छिंदवाड़ा को देखो, छिंदवाड़ा मॉडल को देखो और आप बुधनी को देखो। उनको आप जवाब दीजिए। मैडम क्या किया छिंदवाड़ा से सब कमल। छिंदवाड़ा का मॉडल तो देखिए। हाँ, मॉडल तो ज़्यादा अच्छा बुधनी का मॉडल बन के तैयार खड़ा हुआ है। आप छिंदवाड़ा मॉडल अगर आप देख के आए तो बुधनी का मॉडल एक बार आप घूम के देखिए। बुधनी के अंदर क्या काम नहीं हुआ है। इस बुधनी के अंदर कुछ भी नहीं था। राजकुमार पटेल जी जब हमारे तो कह रहे हैं कि सारे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे। कौन बेरोजगार है? जो कुछ करना नहीं चाहते वही बेरोजगार है। बाकी बुधनी विधानसभा घूमकर देख लीजिए, कम से कम 10,000 से 20,000 लोग छिंदवाड़ा के बुधनी विधानसभा में काम कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी, तगाड़ी, खेती किसानी में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लोग, दोनों फैक्ट्रियों के काम कर रहे हैं। अगर छिंदवाड़ा में बेरोजगारी होती तो 29 सांसद लड़े थे मध्य प्रदेश से। कमलनाथ जी के लड़के नकुलनाथ जी क्यों जीते वहाँ से अकेले? अगर उनने विकास नहीं करा होता उसका जवाब भी तो बताओ। वहाँ पे विकास हुआ है तो बुधनी में भी कई ऐसे छोटे चुनाव होते हैं जिसमें बीजेपी 1000, 500, 300 वोटों से नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यहाँ पे विकास के नाम पे एक ढोंग रचा गया है। कोई विकास नहीं हुआ है। विगत कई वर्षों से शिवराज जी का विकास गर्भ में धारण किए हुए था, जैसे गर्भ से बाहर निकला और उसने एक गौरव का नाम दिया और ये लोग गौरव दिवस के रूप में उस गर्भ पर्व को मनाने लगे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ का युवा परेशान होकर विदेशों में या तो अपने इधर उधर व्यवस्थाओं से काम कर रहा है। यहाँ पे जितने लोग कंपनियों में जिनकी भूमियाँ गई हुई हैं उनको भूमिहीन भी कर दिया गया, उनको बेरोजगार भी कर दिया गया।